बाबा के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आनंद के साथ, उत्साह के साथ परमात्मा की तरफ। परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए बाबा बोलते हैं कि इस जगत के साथ, ये जो संसार है, इस संसार के साथ हम लोगों को प्रेम पूर्वक संपर्क रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, संसार के साथ एक स्वार्थ का संपर्क रखते हैं, स्वार्थ का। लेकिन आनंद मार्ग में चाहे जो साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उनको इस जगत के साथ कल्याण मूलक संपर्क रखना पड़ता है, सभी के साथ, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे निर्जीव सत्ता हवा पानी ही हो। तो उससे क्या होता है, साधना में हमारी प्रगति होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। तो यम नियम क्या है? यम नियम हमको सिखाता है कि हम इस संसार के साथ किस प्रकार व्यवहार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अहिंसा है, तो हमारा व्यवहार संसार के साथ हिंसात्मक नहीं होना चाहिए कि किसी पशु पक्षी को मार करके खा लिया, ना किसी पशु पक्षी को बिना मतलब का उसको पीड़ा दिया, किसी आदमी का चोरी कर लिया, किसी को, तो उससे क्या होता है, दूसरों को पीड़ा होती है। तो अपने जीवन जीने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहिए। ये हम लोगों को अहिंसा नीति सिखाता है। उसी प्रकार सत्य भी सिखाता है कि हम जो भी बोलेंगे दूसरों को भले के लिए बोलेंगे, दूसरों का कल्याण के लिए बोलेंगे। तो यम साधना का मतलब ही होता है कि ये हमारा व्यवहार इस संसार के साथ कल्याण मूलक होना चाहिए, सेवा मूलक होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए हमारा व्यवहार। तो उससे क्या होती है, हमारी साधना में प्रगति होती है, हमारी साधना अच्छी होने लगती है। इसलिए साधना में हम लोग बहुत जगह बोलते हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब यहाँ भी सेवा लगा हुआ है। साधना सेवा और त्याग से महान बनो, यहाँ भी सेवा लगा हुआ है। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, यहाँ भी जगत का हित लगा हुआ है। तो ये दोनों एक साथ साथ चलती है, साधना और सेवा दोनों साथ साथ चलती है। कोई लोग सोचेगा कि नहीं, हम जगत की सेवा नहीं करेंगे, जगत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो जंगल में चले जाएंगे और वहीं पर कहीं गुफा में बैठ करके साधना करेंगे। तो ऐसे साधना नहीं होगी, क्योंकि साधना करने के लिए हमको इस जगत का अन्न लेना ही पड़ता है, इस जगत का हमको फल लेना ही पड़ता है, इस जगत का सब्जी हमको लेना पड़ता है, इस जगत का पानी हमको लेना पड़ता है। तो इस जगत के प्रति हम लोगों का एक कर्तव्य है। तो इसलिए इस जगत के साथ जहाँ हमको मौका मिलता है, उन लोगों की हम लोग का जो यज्ञ में बाबा बताते हैं कि भूत यज्ञ का मतलब क्या होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे की सेवा करना। नृय का मतलब होता है मनुष्य की सेवा करना। आध्यात्मिक यज्ञ का मतलब होता है लोगों को साधना के बारे में बात करना, लोगों के बारे में आध्यात्मिक चर्चा के बारे में बात करना, लोगों के लिए दीक्षा के लिए तैयार करना। यह हमारा आध्यात्मिक यज्ञ है। इस प्रकार बाबा ने जो बाहर के लोग जो यज्ञ करते हैं उस प्रकार यज्ञ हम लोग को नहीं बताया, कर्म को ही हम लोगों को यज्ञ के रूप में बाबा ने बताया है। और बाबा ने केवल बताया ही नहीं, बाबा खुद तारक ब्रह्म थे, फिर भी बाबा इस प्रकार का करते थे। बाबा का जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता में बाबा का बहुत बड़ा एक गार्डन था, लेक गार्डन उसको बोलते हैं। लेक गार्डन नहीं, कलकत्ता में बाबा का अपना एक गार्डन था तिलजला में। और उस वहाँ पर बाबा पेड़ पौधे के बारे में इतना बाबा प्यार करते थे पेड़ पौधों से कि जो भी दादा लोग विदेश जाते थे उनको वहाँ का प्लांट मंगाते थे, कहाँ फ्लाइट से लाते थे। और विदेश का प्लांट इतना सेंसिटिव होता था कि थोड़ा सा भी दाएं बाएं होगा तो मर जाता था, लेकिन उसको इतना केयर करके वो लोग लाते थे। और बाबा सारे प्लांट्स को अपने उस गार्डन में लगाते थे, तिलजला के गार्डन में और लेक गार्डन में लगाते थे बाबा। और डेली बाबा क्या करते थे, उस गार्डन में टहलते थे, सुबह शाम टहलते थे। और एक पौधे के बारे में उनको जानकारी होती थी कि कौन पौधा किस प्रकार उसका ग्रोथ हो रहा है, किस पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा पूरा मॉर्निंग में ट्रेवलिंग करके आए गार्डन से। उसके बाद बाबा बहुत दुखी हो गए और दोपहर का खाना भी बाबा ने छोड़ दिया और लोगों को बहुत डांट फटकार करने लगे कि तुम लोगों में कोई सेवा भावना नहीं है, तुम लोग में कोई कल्याण की भावना नहीं है, तुम लोग किसी को ध्यान नहीं देते हो।
तो समझ ही नहीं पा रहे कि बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि बाबा क्या क्यों इस प्रकार का बात कर रहे हैं, क्या हो गया गलती हम लोगों से। तो बाबा बोलते हैं कि सुबह जब मैं टहल रहा था गार्डन में, तो एक जो छोटा सा पौधा है उसको तुम लोगों ने 7 दिन से पानी नहीं दिया है, और वो पौधा बेचारा मुरझाया हुआ है, और जब तक तुम लोग उसको पानी देकर के नहीं आओगे, बढ़िया से खाद पानी देकर के नहीं आओगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, बाबा बोले। फिर लोगों ने गार्डनर गया, उसके पास उसको बढ़िया से खाद पानी दिए, उसको पानी दिए, फिर बाबा खाना खाए। तो बाबा इतना केयर करते थे। बंगाल में आप लोग कभी जाते होंगे, देखते होंगे, ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़, उसमें से लोग ताड़ी निकालता है, और ताड़ी निकालने के दरमियान में क्या करता है, उसको अलग अलग जगह पर काटता है, उसमें फिर वो मटका रख देते हैं, फिर मटका चूता है, मटका भर जाता है, फिर ताड़ी लोग पीता है, उसे नशा आती है। तो बाबा देखे कि ताड़ी उसी प्रकार का एक पेड़ था, ताड़ का पेड़, उसमें जगह जगह पर काटा हुआ था, है ना, और पेड़ एकदम पूरा समाप्त हो गया उसको लेकर के, कि इतना जगह काटेंगे तो पेड़ का अस्तित्व क्या रहेगा। तो बाबा बोले कि पेड़ को इस प्रकार नहीं काटना चाहिए, मान लीजिए तुमको ताड़ी ही लेना है तो एक आध जगह काटो, एक जगह 2 जगह काटो, अब हर एक उसको 1 फुट पर काट दोगे तो पेड़ का अस्तित्व क्या रहेगा। बाबा बोलते हैं कि बोले 1-2 जगह ही काटना, अगर मान तुमको ताड़ी ही चाहिए तो बाबा इतना प्यार करते थे पेड़ पौधे से भी, पशु पक्षी से। और जब बाबा एक बार गए कि किसी के घर में, कोई मार्गी के घर में, उसमें तो बाबा बहुत फैमिलियर थे, बहुत मतलब एकदम पारिवारिक जैसा थे, तो किसी के यहाँ चले जाते थे। तो बाबा एक जगह गए किसी के दीक्षा भाई के घर में, और वहां पर जाकर देखे कि एक पपीता का पेड़ है, बहुत सुंदर पपीता का पेड़ है, लेकिन वो पपीता में फूल ही नहीं आ रहा है, फल ही नहीं आ रहा है, और देखने में बड़ा सुंदर हरा भरा लग रहा है, लेकिन उसमें कोई फल ही नहीं आ रहा है। तो घर के मालिक ने बोला कि बाबा ये पेड़ देखिए ना, इतना दिन इसका हो गया और देखने में तो इतना सुंदर लगता है, और ये फल ही नहीं दे रहा है, हम तो फल के लिए इसको लगाए थे, सोच रहा हूँ इसको हटा दूं। उसने बाबा को बोला कि बाबा सोच रहा हूँ इस पेड़ को हटा दो, फल ही नहीं दे रहा है। तो बाबा उसको क्या बोले कि नहीं जी मत हटाओ, और कुछ दिन देख लो, और कुछ दिन देख लो, बाबा बोले। फिर बाबा क्या किए, शाम को चुपके से उस पेड़ के पास गए, और बाबा ने बोला कि तुम्हारा मालिक बोल रहा है तुम फल नहीं दोगे तो हटा देगा तुमको, है ना। उसके बाद 1 महीना के बाद उस पेड़ में इतना सारा फूल आया और इतना सारा फल आया, है ना। तो बाबा इतना प्यार करते थे पौधों से, इतना प्यार करते, इसीलिए बाबा ने क्या किया, फिर नव्य मानवतावाद दिखा दिया, है ना। और नव्य मानवतावाद से यदि हम पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उसका हम सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन की बहुत सारी जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है। पेड़ों का जो कलर्स है ना, उसकी पत्तियों की जो कोमलता है, फूल का जो कलर है, उसका जो सुगंध है ना, उसकी जो जड़ी बूटी, हम लोगों को कितना सारा दवा मिलता है, उससे कितना तो आदमी को वाला पैसे से सुख नहीं मिलता है। आदमी को पेड़ पौधे के पास जाएंगे, उसको सेवा करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको फूलों को निहारेंगे, देखेंगे, तो बाबा इसी में आनंद ढूंढते हैं। वो धन संपत्ति में और पद प्रतिष्ठा में आनंद नहीं है। प्रकृति के साथ आप रहेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा शांति और बहुत सारा सुख और बहुत सारा आनंद छुपा हुआ है। तो इसलिए हम लोग साधना के मार्ग में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अभी इतना लोग प्रकृति को लोग नुकसान कर रहा है। अभी आप दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो वहाँ सांस नहीं ले सकते, इतना लोगों ने गंदा कर दिया है। यहाँ की तो वातावरण बहुत शुद्ध है, सब लोग वहाँ पर नाक बांध करके चलते हैं, समय समय पर वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, गाड़ी को बंद कर देती है ना, कि आज को 1 नंबर वाला गाड़ी चलेगी और दूसरे दिन 2 नंबर वाली गाड़ी चलेगी, ओड एंड इवन कर देते हैं। ये दूसरे दिन 2 नंबर वाली गाड़ी चलेगी, 2, 4, 6 वाली गाड़ी, और सोमवार को चलेगी 1, 3, 5, 7 इवन वाली गाड़ी चलेगी। इस प्रकार का नियम बना दे। इतना पोल्यूशन वहाँ पर है। तो आदमी का जीवन केवल हम दाल भात चावल खाते हैं उससे नहीं है। आदमी का जीवन शुद्ध हवा से भी है, शुद्ध पानी से भी है। इसकी चिंता परमात्मा ने किया है, इसकी चिंता आनंद मूर्ति जी ने किया है, नव्य मानवतावाद दर्शन दे करके। तो इसलिए हम लोग इसके रास्ते पर चल रहे हैं, जितना हो सकता है हम लोग इस पर चलेंगे भी, और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए हम लोग उसको प्रेरणा देंगे, और इसी में देखेंगे जीवन का कितना आनंद है, कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। तो आप लोगों का ललित